जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आने वाला एग्ज़ाम जो है PET का है, हाल ही में होने वाला है अभी, जो है कि एक आध हफ्ते में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सृष्टि क्लासेस के नाम पे। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इंग्लिश मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा, प्लस GK GS भी मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। सारी चीज़ें जो भी मिलेगा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं जितना पढ़ाऊँगा YouTube पे पढ़ाऊँगा और पूरा का पूरा सिलेबस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है कि एक बार इस चैनल पे आइए और एक चैप्टर सिर्फ पढ़ के देखिए। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो फिर मत पढ़िएगा, फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं फिर वहीं पढ़िएगा, ठीक है दोस्त। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के मैथ के सिलेबस में क्या क्या होता है। जिस भी आप कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, UPSSC हो गया, CET हो गया, TGT हो गया, PET हो गया, ऑल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो भी मैं चीज़ आप लोगों को दूंगा। ये मैथ्स का सिलेबस है, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहले मैथ्स के सिलेबस में हम जान लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन सा चैप्टर कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ्स का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं चीज़ों को 1 बाय 1। और जो पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम ईमान कर आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग तक भी नहीं आप जानते हैं। आप अभी बिगनर्स हैं, अब अभी जो है कि तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। इस समझ के मैं पढ़ाऊँगा और आपको उस ऊंचाई तक ले जाऊँगा जहाँ पर जो है कि उड़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और गिरने की बात मत करिएगा, आप लोग उड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, सबसे आगे रहेंगे, सबको पछाड़ेंगे। हमसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। बस मेरे साथ साथ आप लोग चलते चलिए। तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारे मैथ्स का सिलेबस है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रीजनिंग का क्या सिलेबस है और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। मेनली हम जो है कि तैयारी स्टैंडर्ड लेवल से करवाएंगे, ठीक है, और अच्छे प्रश्नों के साथ करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले मैथ्स का जो चैप्टर होता है SSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो है कि अगर आप SSC के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए आप जो है कि लगभग सभी एग्ज़ामों के सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आता है मैथ्स के चैप्टर में अरिथमेटिक मैथ्स आता है और इसके बाद एडवांस मैथ आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक में क्या क्या आता है और एडवांस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है संख्या पद्धति, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आता है म, स और ल, स, ठीक है, यानी LCM और HCF। फिर क्या है, प्रतिशत है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम औसत, एवरेज जिसे बोलते हैं। और फिर लाभ हानि, और लाभ हानि के साथ साथ हम जो कि डिस्काउंट भी पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं छूट, ठीक है। इसके बाद SI एंड CI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। फिर उसके बाद कार्य और समय। कार्य और समय के साथ साथ चैप्टर आता है पाइप और टंकी। मैं इसको एक ही साथ पढ़ाऊंगा, ना कि एक अलग अलग चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। और इसके बाद समय, दूरी और चाल। समय दूरी के चाल के साथ साथ जो कि नाव धारा वाला भी चैप्टर आता है, इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसके बाद जो कि मिश्रण आता है, ठीक है, एलिगेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद ये DI वाला पार्ट आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारा रहा अरिथमेटिक वाला पार्ट।
अरिथमेटिक में जो है कि इतने चैप्टर्स आते हैं। और जो कि ये सिंप्लीफिकेशन जो लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे घातांक आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, जो है कि घनमूल आ जाएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो है कि इसी सरलीकरण के अंदर रहेगा आप लोगों का। और बात करते हैं तो देखिए अभी जो है कि DI वाला जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि UPSSC के एग्ज़ाम में जो कि 20 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट है, 100 नंबर में से आपका 20 नंबर DI से आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे, आपको वीडियो कल से मिलेगा, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज से सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे, DI को। DI में पढ़ाऊँगा, अगर आप पढ़ लिए DI ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। आपका 20 में से 20 जो कि प्रश्न कर पाओगे और टोटल आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। एक बार पढ़ के देखिएगा, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक की प्रश्न कराऊंगा, और ऐसा प्रश्न कराऊंगा, एक्सपेक्टेड प्रश्न करवाऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है कि हुबहू आ जाए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, DI पढ़ाने से पहले क्या होता है कि आपको कुछ चैप्टर्स को नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 2-4 महीना कोचिंग किए हैं तो कुछ चैप्टर का आप लोगों को नॉलेज होगा, जैसे प्रतिशत आपको आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, DI में मैं समझाते चलूँगा धीरे धीरे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। औसत आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद लाभ हानि का रोल बहुत कम रहता है। और इसमें आता है अनुपात समानुपात, मतलब 3-4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से DI में आना चाहिए, तभी आप जो है कि क्या कर पाएंगे। अगर आपको प्रतिशत, औसत और इसके बाद अनुपात समानुपात, तो ये DI इसी पर आधारित होता है, बस प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे DI। अरिथमेटिक वाले पार्ट में सबसे पहले हम जो कि जब तक एग्ज़ाम है हमारा, 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो 1 हफ्ते में मैं इसको जो है कि समाप्त कर दूंगा DI को। आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जैसे DI फिनिश होगा फिर उसके बाद हम जो है कि स्टार्ट करेंगे ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो अरिथमेटिक में मेरा सबसे पहले यही चलने वाला। और आपको एडवांस मैथ के बारे में बताऊं तो एडवांस मैथ क्या है। एडवांस मैथ में कितने चैप्टर हैं? कुल मिलाकर का मैं 7 चैप्टर्स मैं जो है कि लिखा हूँ। कौन सा? पहला त्रिकोणमिति, दूसरा ऊंचाई और दूरी, तीसरा क्षेत्रमिति जिसे मेंसुरेशन बोलते हैं, और चौथा ज्यामिति, और 5वां है प्रायिकता, और 6वां है माध्य माध्यिका बहुलक। मैं इसको इसी एडवांस में ही रखता हूँ। और 7वां है क्या? बीजगणित। ये 5वां प्रायिकता है। तो देखिए अभी SSC CGL क्या गजब का चेंजेस किया है। प्री का सिलेबस सेम है, लेकिन उसका मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया। और तो मेंस के सिलेबस में वो क्या क्या ऐड किया है? प्रायिकता ऐड किया है, और इसके बाद जो है कि स्टैटिस्टिक्स, ये माध्य माध्यिका और बहुलक, चूँकि ये पहले नहीं था, अब इसको ऐड कर दिया है। तो हम इसे भी पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे ना इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप एक बार सिर्फ एक चैप्टर का क्लास करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये रहा हमारा एडवांस मैथ का ये चैप्टर, और ये अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक में बता दिया कि DI सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, और कब तक? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और इसके बाद एडवांस में सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। वीडियो आपको मिलता चलेगा, त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ये भी पैरेलल वीडियो आपको मिलेगा, इसका भी पैरेलल आपको वीडियो मिलेगा, दोनों का वीडियो मिलेगा, ठीक है। अब वीडियो कैसे मिलेगा वो आप लोगों को शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कौन से किस टाइम को कितने बजे वीडियो अपलोड होगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। लेकिन मैं एडवांस भी साथ साथ शुरू करूंगा, और इसके बाद अरिथमेटिक भी साथ साथ शुरू करूंगा, ठीक है। अब सर ये तो आपको समझ में आ गया कि पूरा ये मैथ्स का चैप्टर है, लेकिन आप ये बीच में क्या लिखे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको भी समझाते हैं। चलिए देखिए, अब इसको और इसको पढ़ने के लिए पता है बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि आपको कुल मिला जुला कर क्या होता है मालूम है? आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सब मिला जुला कर बात यही होती है कि आप मैथ्स को क्या सो कर लगा रहे हो या एक्टिव होकर लगा रहे हो, ठीक है। अगर सो कर लगाओगे तो फिर तो एग्ज़ाम से ऐसे ही आउट हो जाओगे। तो आपको एक्टिव होकर सारी चीज़ों को करना है, और एक्टिव तब रहेंगे पता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। और कॉन्सेप्ट क्या है? यही है, ये बीच वाला है जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे इस चैप्टर की धज्जियाँ उड़ा के रख देगा।
एकदम समझिए रामबाण है, अमृत अमृत। अगर इसे आप पी लिए ना तो फिर अमर हो गए पूरे मैथ में, ये जान लीजिए। तो चैप्टर्स क्या है मैं इसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको पिलाऊंगा भी, नहीं पियोगे ज़बरदस्ती पिलाऊंगा, ठीक है। चलो पहला चैप्टर इसमें है पीआरवी मेथड। ये क्या होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी पूरी मैथ्स में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं एक दो चैप्टर्स में, पूरी की पूरी मैथ्स में ये जितना चैप्टर है ना अर्थमेटिक और एडवांस में, पूरा का पूरा जगह एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और यहाँ से आप जो है कि पता है जिस क्वेश्चन में आपको जो है कि 15 से 20 सेकंड लगता है उसको आप 5 से 7 सेकंड में कर दोगे, जिसमें 2 मिनट लगता है ना उसको 20 सेकंड में कर दोगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले पीआरवी वैल्यू है, पीआरवी मेथड, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू, इसका नाम है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। दूसरा है डिजिट सम, ये तो बहुत ही फेवरेट है, ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है डिजिट सम, पढ़ाऊँगा। आर्यन रेशियो, और इसके बाद चौथा है फैक्टर थ्योरम, पांचवा है सीपीआर, इसका मतलब होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, और छठा है रेंज और अप्रॉक्सीमेशन, इसको भी समझाएंगे, रेंज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, और सातवां है लास्ट डिजिट, और आठवां है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन सब की वीडियो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी तरह से मैं इसका वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग इसको देखते रहिएगा। ये एक साथ आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, आपको ये बता देता हूँ मैं, आपको हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है कि यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे सृष्टि क्लासेस लालगंज और प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिलेगी, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा प्लेलिस्ट में आपके रहेगा। तो बता देते हैं, तो ये सारे चैप्टर्स जो है कि रिक्वायरमेंट कैसे होगी, जैसे मैं प्रतिशत स्टार्ट किया तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी किसकी, पीआरवी मेथड की, तो मैं इसको फिर अपलोड करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो कि अल्टरनेट आपको आते रहेंगे, लेकिन यहाँ से आपको जो है कि कंटिन्यू इन दोनों से आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो है कि हमारे अर्थमेटिक और एडवांस का पूरा सिलेबस रहा, मैं डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब इसके बाद जो है कि हम देखते हैं अपना जो है कि नेक्स्ट सिलेबस कौन सा है, हम रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी और कैसे हमें आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं हम जो है कि अपना रीजनिंग का सिलेबस में क्या क्या है।